नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार भारत के संविधान के संबंध में, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा में जब आप जाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको पूरी सीरीज भी मिलेगी, जो निरंतर जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसमें हम अपलोड करते जाते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक जीव के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में ध्यान रखा गया है, ताकि सभी अपने जीवन को खुशहाली से जी सकें। इसी क्रम में दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं भाग एक की। भारत के संविधान में जो भाग एक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके संबंध में बताया जाएगा दोस्तों, जिसका अनुच्छेद एक ये कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि जो भी संघ है हमारा, उसका नाम और उसका जो राज्य क्षेत्र है, जो सीमा है, वो कैसे तय की जाएगी, किस प्रकार से तय की जाएगी, उसके संबंध में अनुच्छेद एक बताता है दोस्तों, जिसका क्लोज एक कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लोज दो कहता है दोस्तों, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। क्लोज तीन कहता है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में, जिसका सब क्लोज ए कहता है राज्यों के राज्य क्षेत्र, सब क्लोज बी कहता है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और सब क्लोज सी कहता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आर्टिकल 2 है वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश या प्रस्थापना, जिसके संबंध में बताया गया है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें जो आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, इसमें साफ बता दिया गया है कि संसद, यानी कि संसद को एक काफी अच्छी शक्ति इसमें दी गई है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि संसद को ये पावर दे दी गई है कि वो नए राज्यों का भी इसमें समाविष्ट उसे कर सकती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 2A की, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। संविधान यानी 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरसित। अब दोस्तों, क्या है कि इसको जो निरसित किया गया है, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, यह बताया गया है आर्टिकल 2A के अंदर। अब दोस्तों, आर्टिकल जो 3 है उसमें बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के संबंध में और सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में बताता है अनुच्छेद 3। इसमें दोस्तों बताया गया है कि संसद विधि द्वारा, जिसका क्लोज ए कहता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्लोज बी कहता है दोस्तों, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। क्लोज सी कहता है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। और दोस्तों, क्लोज डी कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। क्लोज ई कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए
वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इस पे देखिए स्पष्टीकरण एक कहता है, इस अनुच्छेद के खंड ए में खंड ई में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 कहता है दोस्तों, खंड ए द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 4 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। इसमें दोस्तों जो क्लोज 1 है वो कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि के प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, उन्हें संसद आवश्यक समझे। यानी दोस्तों जिनको जो है जिन्हें संसद आवश्यक समझे, जिन्हें संसद आवश्यक समझेगी क्लोज 1 के अंतर्गत वो ये कार्य कर सकती हैं। अब दोस्तों क्लोज 2 कहता है, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपसे जो चर्चा की है भाग 1 की है, जिसके अंतर्गत काफी जानकारी आपको दी गई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत का संविधान है या हम जो भी आपको आर्टिकल्स या जो भी हम आपको सेक्शंस बताते हैं या जो भी हमारी सीरीज चलती है, तो दोस्तों उनको एक बार में हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है कि शुद्ध हिंदी का समावेश होता है। आपको एक बार में अगर समझ ना आए तो आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ये वीडियो आपकी समझ में पूरी तरह से आएगी, ये जो शब्द हैं ये आपके जहन में बैठेंगे। तो दोस्तों आज हमने भाग 1 पूर्ण किया है और मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है जो कि लीगल अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो हमारा मिशन लीगल अवेयरनेस का ये जो मिशन चल रहा है इसको हम पहुंचा सके। आपने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।